सब्सक्राइबर। दर्शकों आपको नमस्कार है। आप आज के एपिसोड में मैं कुंडली विशेषज्ञ और बहुप्रतिभा के धनी पंडित जी शर्मा जी से रूबरू कराना चाहूंगी। आज के एपिसोड में हम राहु से रिलेटेड कुछ जानना चाहेंगे। पंडित जी आप बताएं। नमस्कार दिव्या जी। देखिए, और दर्शकों आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। जैसा कि दिव्या जी ने अनुरोध किया और मैंने पूर्व में भी आपको 2 एपिसोड के माध्यम से राहु और केतु के बारे में आपसे चर्चा मैं कर चुका हूं। विशेष रूप से हम जैसे राहु के बारे में चर्चा करेंगे, तो आज हम राहु के उच्च नीच और वर्तमान जो ग्रह गोचर है इससे संबंधित बात करते हैं। देखिए, वर्तमान में राहु जो है वो अपना राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को करने जा रहा है। वह मीन राशि से वापस जो है एक राशि नीचे, जो शनि की राशि होती है, कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहा है। जैसा कि पूर्व में भी मैंने आपको बताया था कि राहु जो है वो पृथ्वी के दोनों पोल के रूप में स्थापित है, नॉर्थ और साउथ पोल के रूप में, और हमेशा वक्री चाल चलते हैं। इसलिए अपने 12वीं राशि से 11वीं राशि मकर राशि में कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब यहाँ बात आती है कि राहु के अच्छे प्रभाव कुंडलियों में कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। हम विशेष रूप से स्थान की बात करते हैं या राहु के राशि की बात करते हैं। विशेष रूप से राहु मिथुन राशि, इसमें उच्च का तो होता ही है। इसके अलावा 5वें नंबर की सिंह राशि, 6वें नंबर की जो है आपकी कन्या राशि, इसके बाद 9 धनु राशि, 10वीं आपकी मकर राशि और 11वीं कुंभ राशि में विशेष प्रभावशाली हो जाता है। हम बात करते हैं काल पुरुष की कुंडली में। तो काल पुरुष की कुंडली में जब भी तृतीय स्थान पर राहु होगा या मिथुन राशि का राहु यदि होगा, तो ये मान के चलिए ऐसा व्यक्ति काफी पराक्रमी होगा, काफी साहसी होगा, हिम्मत बहुत कूट कूट के भरी होगी, काम करने की बहुत उसमें लगन होगी। साथ ही साथ तीसरे स्थान से जब राहु अपनी 7वीं दृष्टि से 9वें भाव को, यानी धर्म के स्थान को या भाग्य के स्थान को कह लें हम, देखता है, तो ये निश्चित रूप से मानिए उसके लिए ये पूरा स्थान जो है वो पॉजिटिव प्रभाव देता है। ऐसे ही हम जब 5वें स्थान की बात करते हैं, ये काल पुरुष की कुंडली में 5वें स्थान पर यदि राहु आएगा, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कलात्मक और सृजनात्मक कार्य करना चालू कर देता है और उसी के माध्यम से वो आवश्यक धन कमाना चालू कर देता है। ऐसे ही 6वें भाव में यदि राहु की उपस्थिति होती है, तो ये मान लीजिए आप कि राहु 6वें भाव में हमेशा दिव्या जी दुश्मनों को पराजित कर देता है, उन पर विजय दिलाता है। और कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि जिनसे आपकी शत्रुता हुई और आप उसमें विजय हुए, उसके बाद वो लोग आपके मित्र बन जाते हैं और उन मित्रों के माध्यम से ही जो है वो व्यक्ति जो है धन और अर्थ लाभ कमाना चालू कर देता है। ऐसे हम 9वें भाव की बात करते हैं, तो 9वां भाव जो है यदि धनु राशि है, तब स्थिति ये होगी कि 9वें भाव में जाकर राहु जो है वो आपको धर्म के प्रति अरुचि पैदा करेगा, पूजा पाठ में आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन आपको लाभ अवश्य देगा, आपको व्यवसाय में लाभ दिलाएगा। चूंकि अब पूजा पाठ में मन नहीं है, अरुचि हो रही है, तो लाभ क्या होगा, कुछ कम मात्रा में होगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके 9वें स्थान पर यदि राहु पहुंच जाता है और वह साथ में पूजा पाठ भी कर रहा है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि लाभ उसको धनु राशि में होते हुए भी अधिक होने लगेगा। अब हम 10वें नंबर की बात करते हैं। एक्चुअल में 10वें नंबर पे जब भी राहु होगा तो व्यक्ति को उच्च पद, प्रतिष्ठा आदि से भरपूर कर देगा, काफी प्रतिष्ठित हो जाएगा व्यक्ति, खूब पैसा कमाएगा, खूब काम करेगा। लेकिन एक कमी उसके साथ अवश्य रहेगी कि उसके पारिवारिक सुख जो है दिव्या जी,
उसमें थोड़ा सा वो परेशान हो जाता है, क्योंकि परिवार से दूरी बन जाती है या समय की कमी के कारण ऐसा महसूस होता है कि परिवार से थोड़ा हम दूर हैं या परिवार को समय नहीं दे पा रहे, तो थोड़ा पारिवारिक कष्ट अवश्य होता है। अब बात करते हैं हम 11वें स्थान की। 11वां स्थान काल पुरुष की कुंडली में अगर हम मानते हैं तो वो शनि का होता है, और कुंभ राशि शनि की कहलाती भी है, और वो स्थान जो है राहु के लिए स्थिर स्थान होता है। यहाँ राहु अगर बैठा है तो असीम धन देता है, लाभ देता है, सामाजिक संबंधों में सुधार कराता है, लोगों से बहुत ज़्यादा सामाजिक संबंध बनने लगते हैं, और आपकी प्रत्येक प्रकार की इच्छाएं जो है ये पूर्ण होती है। ये स्थान पर राहु जो है दिव्या जी बहुत अच्छा प्रभाव देता है। पंडित जी, आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी। जैसे राहु आपने बताया, राहु परिवर्तन कर रहा है राशि में। जी जी। सो इसके उपाय जानने के लिए हमारे दर्शक लोग बहुत उत्सुक है, तो ऐसा जो प्रभाव हो रहा है उसके क्या उपाय हम कर सकते हैं, तो आप ये उपाय भी जरूर बताइए। ठीक है दिव्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दर्शकों के लिए पूछा। पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वर्तमान गोचर में जो राहु का प्रवेश हो रहा है, तो मैंने जैसा बताया था कि राहु उच्च और नीच का जो है मिथुन राशि में उच्च का हो जाता है और धनु राशि में नीच का हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि मिथुन राशि में उच्च का होकर यह भाग्य का साथ देगा, आपके भाग्य को प्रबल करेगा, क्योंकि गोचर में अगर ये मिथुन राशि में है तो निश्चित रूप से आपका भाग्य प्रबल रहेगा। ऐसे ही यदि यह कन्या राशि में है तो स्वराशि का होकर आपको अच्छा फल प्रदान करेगा। तीसरा, कुंभ राशि में, इसकी मित्र राशि है, मित्र राशि में वर्तमान में अगर गोचर में है, जैसा कि जा ही रहा है, अगर गोचर में राशि पर न जाते हुए मित्र राशि के स्थान पर, मान लीजिए जो गोचर पे 5वां, तीसरा, 6वां, 9वां, 10वां या 11वें स्थान पे भी यदि गोचर में राहु है, तो ऐसी अवस्था में जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए 11वें स्थान पर है, कुंभ राशि में, मित्र राशि में है, तो अच्छा प्रभाव देगा। धनु राशि के बारे में मैंने पूर्व में बता ही चुका हूँ, आपके भाग्य को प्रबल करेगा। कुंभ राशि में प्रवेश करने पर जातकों के लिए अति शुभ होता है। और वृषभ राशि जो है काल पुरुष की कुंडली में दूसरे नंबर की राशि आती है। या तो वृषभ राशि में हो या आपकी कुंडली में दूसरे स्थान पर अगर गोचर कर रहा हो राहु, तो यह धन संचय में आपको मदद करेगा। अब जैसा कि आपने कहा, दिव्या जी ने एक विशेष मुझसे आग्रह किया है कि आज इस एपिसोड में राहु के कष्ट, अगर गोचर में राहु कहीं भी विराजमान हो, उसके कारण यदि व्यक्तियों को कष्ट हो रहा है, तो उसके कष्ट निवारण के लिए आपने मुझसे पूछा था। मैं केवल एक उपाय आपको, बहुत अच्छा उपाय बताने जा रहा हूँ। एक बल्कि 2 उपाय बता देता हूँ आपको। नंबर 1, आप यदि राहु से प्रताड़ित है तो प्रतिदिन लगातार आप कम से कम 12 दिन या अधिक से अधिक 24 दिन तक आप लगातार शिव जी के मंदिर में जल के साथ काले तिल का अर्पण करें। निश्चित रूप से राहु शांत होगा और उसके नेगेटिव प्रभाव में कमी आएगी। दूसरा एक उपाय और मैं बताना चाहूँगा, जो मैंने जहाँ तक कई लोगों को यह उपाय बताया, उससे उनके पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, लेकिन राहु कुंडली में जहाँ विराजमान होगा, मान लीजिए तीसरे स्थान पे है या 5वें स्थान पे है या 7वें स्थान पे है, 9वें, किसी भी स्थान पे राहु हो सकता है, कुंडली में होगा ही। अब वहां जो राशि होगी, वहां पर जो राशि होगी, मान लीजिए वहां पर मिथुन राशि है जहां कुंडली में राहु विराजमान है, या वहां पर वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि 8वें नंबर की राशि होगी, मिथुन राशि तीसरे नंबर की राशि होगी, या जिस नंबर की राशि है उसको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में उतना ग्राम, जैसे तीसरे नंबर की है तो 300 ग्राम, 5वें नंबर की राशि है तो 500 ग्राम, या 11वें नंबर की राशि है तो 1100 ग्राम, ऐसा आपको जौ लेना है। उसको लाल कपड़े में लपेट कर, और आपके घर के जो दक्षिण पश्चिम का कोना होता है घर के अंदर, उस कोने पर उस कपड़े में लपेटे हुए जौ को आप किसी वजन के नीचे ऐसे दबा दीजिए, कोने में रख दीजिए और उसके ऊपर वजन रख दीजिए। इसके कारण
तुरंत तो प्रभाव नहीं दिखेगा, लेकिन लगभग 2 महीने बाद इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चालू हो जाएंगे। इस एपिसोड में दिव्या जी, दर्शकों के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं। नमस्कार दर्शकों, प्रणाम। नमस्कार दिव्या जी, नमस्कार दर्शकों।